हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है और कैसे आप इसे प्रोग्राम करके जो भी आप चाहते हो वह हासिल कर सकते हो। चाहे आपको अच्छे जॉब चाहिए, सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई हेल्थ प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, इन सब का सॉल्यूशन है आपका सबकॉन्शियस माइंड। यह वीडियो बेस्ट है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे। तो चलिए थोड़ा दिमाग चलाते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह समझा देता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। आपने कभी आइसबर्ग देखा है? पानी पर तैरती हुई बर्फ की चट्टान को आइसबर्ग कहते हैं। आइसबर्ग की खास बात यह होती है कि जितना पानी के ऊपर नजर आता है वह बस 10% होता है, बाकी का 90% हिस्सा पानी के नीचे होता है। सिमिलरली हमारे जो कॉन्शियस माइंड है वह हमारे ब्रेन का 10% होता है और बाकी का 90% होता है सबकॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिकल होता है, यह क्वेश्चंस करता है, यह आर्ग्यू करता है, यह सोच समझकर डिसीजन लेता है। दूसरी तरफ सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का वह पार्ट जिसके बारे में आप जानते नहीं, यह क्वेश्चंस भी नहीं करता और आर्ग्यू भी नहीं करता, लेकिन आपकी लाइफ को, आपके एक्शंस को और आपकी फीलिंग्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। यह आपके अंदर छुपे खजाने के जैसा है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स के हल, आपके सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। हम में से अक्सर लोग आइडियल विजन पर बिलीव करते हैं, बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़ते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। उन लोगों में कॉमन बात यह होती है कि वह लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया हुआ होता है। उन्होंने एक गोल सेट किया और गोल सेट करना बेसिकली यही होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो उस चीज के लिए जो आप चाहते हो। तो हमें भी यही करना है। पॉइंट नंबर 1, हमें अपने सबकॉन्शियस को बताना है कि हम क्या चाहते हैं। एक सिंपल स्टेप जो इस बुक में दी गई है वह यह है कि आप यह सोचो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका एक अच्छा फ्रेंड है। एक इनविजिबल फ्रेंड मान सकते हो। आप उससे एक अच्छे दोस्त की तरह बात करो, उससे शेयर करो जो आप चाहते हो। अब चूंकि वह आपका फ्रेंड है और हमेशा आपके साथ रहता है तो वह आपकी हेल्प करेगा। एग्जाम्पल, मोस्टली लोगों को सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स या अपने किसी फ्रेंड को बोल देते हैं कि मुझे सुबह 6 बजे उठा देना। अब यही चीज किसी और को कहने से अच्छा है कि आप अपने सबकॉन्शियस को बोलो और डेफिनेटली यह काम एकदम से नहीं होगा। इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना होगी क्योंकि अच्छे दोस्त जल्दी नहीं बनते, लेकिन जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लोगे तो आप फिर कुछ भी कर सकते हो। बचपन में मेरी एक आंटी थी, वह हमेशा बिना अलार्म लगाए सुबह जितने बजे चाहती थी उठ जाती थी। एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा कैसे कर लेती हो, तो उन्होंने कहा कि उनके अंदर एक अलार्म है। वह रात को सोने से पहले खुद को बता देती थी कि सुबह कितने बजे उठना है और वह एक्सेप्ट उतने बजे ही उठ जाती थी। तो अब मुझे पता चला कि यह काम उनके सबकॉन्शियस माइंड का था। तो आप भी इसी तरह अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, सबकॉन्शियस को कभी भी नेगेटिव बातें मत कहो। सबकॉन्शियस आपसे बहस नहीं करता और न ही वह चीजों का एनालाइज करता है। आपने उसे कोई ऑर्डर दिया तो वह सवाल नहीं करेगा कि ऐसा क्यों, कैसे। वह खुद से यह नहीं सोचेगा कि यह ऑर्डर मुझे क्यों मिला, मैं यह काम कैसे करूं। सबकॉन्शियस आपका ऑर्डर बिल्कुल वैसा का वैसा एक्सेप्ट करेगा और वैसा के वैसा ही उस काम को करेगा जैसा कि आपने उसको बोला है। एग्जाम्पल, एक शिप है और आप उसके कैप्टन हो। शिप के कैप्टन की जिम्मेदारी होती है कि वह शिप को नेविगेट करे। शिप खुद से डिसीजन नहीं लेती कि उसे कहाँ जाना है। इतना बड़ा ओशन है, कैप्टन जहाँ चाहे उसे ले जा सकता है। वैसा ही आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आप जहाँ चाहो उसे ले जा सकते हो। यह बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव ऑर्डर्स नहीं देना चाहिए। नेगेटिव ऑर्डर्स मतलब मैं यह नहीं कर सकता, मुझे जॉब नहीं मिल सकती, यह बिजनेस मेरे बस का नहीं है, मैं वह चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। यह है नेगेटिव ऑर्डर्स। आपको लगता है कि आप यह सिर्फ सोच रहे हो, जबकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे हो जिसे वह एक्सेप्ट कर लेगा। तो नेगेटिव ऑर्डर्स देने के बजाय अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव आइडियाज दो। एग्जाम्पल, आपके अंदर बहुत गुस्सा है, जेलसी है या किसी चीज का डर है तो आप इन चीजों को रिप्लेस करो अच्छी चीजों से। गुस्से को पीस से रिप्लेस करो, जेलसी को प्यार से रिप्लेस करो और डर को करेज से रिप्लेस करो। आपके हाथ में है यह सब चीजें। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फील करो पॉजिटिव थॉट्स से। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग होता है कि अगर आप अच्छा सोचते हो तो वह आपके लिए अच्छा करके दिखाएगा और अगर आप बुरा सोचते हो तो वह बुरा करके दिखाएगा। इसीलिए कहते हैं कि थिंक गुड, गुड विल फॉलो, थिंक इविल, इविल विल फॉलो। नाउ थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिलीव, यानी बिलीव इस बात पर कि जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है वह एग्जिस्ट करती है।
सबकॉन्शियस माइंड का पावर यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इसके वजूद पर बिलीव करना जरूरी है। अगर आप सिरे से यकीन नहीं करोगे कि ऐसी कोई चीज होती है, आप सिर्फ ट्रायल के लिए इसे करोगे यह सोचकर कि एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात नहीं मानेगा। इसीलिए यकीन होना बहुत जरूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है और यह पावर आपको हील करेगी। तब आपका सबकॉन्शियस माइंड वह सब करेगा जो आप चाहते हो। पॉइंट नंबर 4, सजेशन। आपका एक सजेशन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिव भी, डिपेंड करता है आपके सजेशन पर। एग्जाम्पल, आप दिन भर ऑफिस में काम करके घर आते हो, आपका प्लान है कि आप थोड़ी आउटिंग पर जाओगे, आपको नहीं लगता कि आप थके हुए हो, लेकिन सडनली कोई आता है और आपसे कहता है काफी थके हुए दिखाई दे रहे हो, बीमार हो गया क्या? ये उस बंदे ने सजेशन दिया है। अब अगर यहाँ आप लॉजिक नहीं लगाओगे और क्वेश्चन नहीं करोगे कि यह जो सामने वाला बोल रहा है कि मैं बीमार और थका हुआ लग रहा हूँ, यह सच है भी या नहीं? कहाँ हूँ मैं थका हुआ? मैं तो अभी भी बाहर जा सकता हूँ। अगर ऐसा आप नहीं सोचोगे तो उस बंदे का सजेशन आपका सबकॉन्शियस इमीडिएट एक्सेप्ट कर लेगा और आप सच में थके हुए और बीमार फील करने लगोगे। यहाँ यह समझना होगा कि आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड मिलकर काम करते हैं। जो भी सजेशन आपको दिया जाता है, पहले वह आपका कॉन्शियस माइंड एनालाइज करता है। अगर वह उससे सेटिस्फाई होता है तो वह उसे सबकॉन्शियस को भेज देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे कहता है कि आप जिंदगी में कभी भी कामयाब इंसान नहीं बन पाओगे, अब अगर आपको कॉन्शियस माइंड बात मान लेगा और कुछ न कर सकने का रीजन ढूंढ लेगा, तो वह यही बात आपके सबकॉन्शियस को भेज देगा और सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट कर लेगा और फिर आप सच में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर यह बात आपका कॉन्शियस माइंड लॉजिकली नहीं मानता, वह अच्छे रीजंस ढूंढ लेता है कि आप क्यों सक्सेसफुल हो जाओगे, तो वह सामने वाले की बात को वहीं कट कर देता है और आपने जो कहा वह एक्सेप्ट कर लेता है और वह बात सबकॉन्शियस तक भेज देता है और फिर आपका सबकॉन्शियस लग जाता है आपको सक्सेसफुल बनाने में। तो सामने वाले की बातों का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत इन्फ्लुएंस होता है। इसीलिए इससे पहले कि कोई आपके माइंड में नेगेटिव बातें भरे, आप खुद अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स फीड करना स्टार्ट करो। इसे ऑटो सजेशन कहते हैं। आपको कहना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हो यह भी आपको बताना है, ताकि आपका कॉन्शियस माइंड लॉजिकली सेटिस्फाई होकर आपकी बात सबकॉन्शियस तक पहुंचा दे। इसके लिए आप अफर्मेशन का सहारा ले सकते हो। जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, वो एक पेपर पर लिखिए और डेली उसे पढ़िए। बार बार ऐसा करने से आपका कॉन्शियस माइंड सेटिस्फाई हो जाएगा और वह यह बातें आपके सबकॉन्शियस तक भेज देगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड लग जाएगा उस काम को पूरा करने में। पॉइंट नंबर 5, फिजिकल एंड मेंटल हीलिंग। आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ मेंटल ही नहीं, आपको फिजिकली भी हेल्प कर सकता है। इंडियन टाइम में एक ऐसा टाइम था जब डॉक्टर्स भी नहीं थे और हकीम भी नहीं थे, तब भी लोग उस टाइम की बड़ी बीमारियों से अच्छे हो जाते थे। कैसे? ऑथर बताते हैं कि उस टाइम लोग बीमार होते थे तो चर्च में, मंदिरों में या बाबाओं के पास जाते थे और उन्हें हॉली वाटर दिया जाता था या कोई ताबीज या कोई पत्थर या अंगूठी दी जाती थी। उनसे कहा जाता था कि इससे आप बिल्कुल अच्छे हो जाओगे और सरप्राइजिंग वह अच्छे भी हो जाते थे। आज भी आप गूगल सर्च करोगे तो कई लोग आपको मिल जाएंगे जो इस तरह हील करते हैं। यह कोई मैजिक नहीं है, यह हीलिंग प्रोसेस है। यह लोग पेशेंट के दिमाग में यह बात अच्छी तरह बिठा देते हैं कि यह अंगूठी पहन लोगे तो अच्छे हो जाओगे या यह पत्थर अपने पास रख लोगे तो अच्छे हो जाओगे। उसमें अंगूठी का कोई मैजिक नहीं होता, यह बस आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए कहा जाता है और उनका सबकॉन्शियस माइंड हील करने के काम में लग जाता है और वह अच्छे भी हो जाते हैं और इससे उनका अंधविश्वास बाबा पर, उस बाबा की चीजों पर और बढ़ते जाता है। तो पुराने जमाने में तो डॉक्टर्स का ऑप्शन नहीं था, लेकिन आज हमारे पास डॉक्टर्स का ऑप्शन है। अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यह सजेशन दे दिया गया है कि वह ताबीज, बाबा, पत्थर सब गलत हैं और डॉक्टर सही हैं। अब चूंकि नया सजेशन आ गया है तो लोग पुराने मेथड पर बिलीव नहीं करते, तो वह असर भी नहीं करता, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यह बात जा चुकी है कि यह सब झूठ है, डॉक्टर से ही हीलिंग होती है। और यह बात सपोर्ट करने के लिए हमारे पास मेडिकल साइंस है कि यस, इन दवाओं से असर होता है और यह प्रूव हुआ है मेडिकल साइंस से। तो यह बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी तरह बैठ चुकी है। कुछ लोग आज भी बाबाओं के पास जाते हैं, उन्हें लगता है कि बाबा चमत्कारी बाबा है। आपने बाबाओं के ऐसे किस्से किसी न किसी से जरूर सुने होंगे कि बाबा ने ताबीज दिया और वह अच्छे हो गए, बाबा ने अंगूठी दी और पैसा आ गया। पत्थरों पर बिलीफ होता है लोगों का, यह पत्थर पहन लो तो ऐसा हो जाएगा। यह सिर्फ अंधविश्वास है, पत्थरों से कुछ नहीं होता।
यह आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम है। एग्जाम्पल, किसी मूवी डायरेक्टर को एक ज्योतिषी ने बोल दिया कि तुम जो नेक्स्ट फिल्म बनाओ उसका नाम कैसे स्टार्ट करना, तो वह हिट हो जाएगी। उस मूवी डायरेक्टर का उस ज्योतिष पर इतना बिलीव है कि वह यह बात सच मान लेता है और यह बात उसके सबकॉन्शियस में चली जाती है। अब उसका सबकॉन्शियस माइंड उससे एक बहुत अच्छी मूवी बनवाता है। डायरेक्टर और उसकी टीम बहुत मेहनत करती है और एक अच्छी मूवी बना देती है, इसीलिए वह मूवी हिट भी हो जाती है। सोचो, उस मूवी का नाम कैसे स्टार्ट नहीं होता तो क्या वह हिट नहीं होती? ऑफ कोर्स होती। तो इससे पता चलता है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हो अमीर बनने के लिए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पैसा ऑटोमेटिकली आपके घर पर हवा में उड़ता हुआ आ जाएगा, बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रास्ते बताएगा, नए आइडियाज देगा, आपसे मेहनत करवाएगा, आपके अंदर काम करने का इंटरेस्ट पैदा करेगा। एंड लास्ट में पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को सुधारने के लिए एक सिंपल ट्रिक, हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है, लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड जब हम सो जाते हैं तो वह भी सो जाता है। तो जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके बच्चे बहुत सताते हैं, जिद करते हैं, तो आप क्या करिए, जब आपका बच्चा सो जाए तो कुछ दिनों तक डेली उसके कान में बोलिए कि बेटा सताया मत करो, जिद मत किया करो, और कोई भी अच्छी बातें फीड करिए। तो यहाँ उसका कॉन्शियस माइंड तो सो रहा है, वह क्वेश्चन और आर्ग्यू नहीं कर सकता। आपकी बातें डायरेक्ट उसके सबकॉन्शियस में जाएंगी। थोड़े दिनों में आपको बच्चे के बिहेवियर में जरूर डिफरेंस दिखेगा। यह मेरी दादी की ट्रिक थी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में थैंक यू बोल सकते हो और वीडियो लाइक कर सकते हो। आगे ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद।